नमस्ते। जो विषय दिया गया है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू श्री अरबिंदो, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ कि नॉट ओनली द फ्यूचर, द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑल्सो बिलोंग टू श्री अरबिंदो। लेकिन अभी हम इसको फ्यूचर से फोकस करके यदि लें तो संसार में दो प्रकार की विकास की धाराएं खुलती हैं। एक होता है जब हम नीचे से विकास करते 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 सीढ़ी से चढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम विकसित होते हैं हमारे सामने नए आयाम, नए लक्ष्य प्रकट होते हैं। एक मानव के एक जीवन में भी ये चीज़ होती है, और राष्ट्र के जीवन में, मनुष्यता के, मानव समूह के जीवन में भी ये आता है। लेकिन इसी संसार में एक दूसरी श्रेणी के भी लोग होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। वो नीचे से विकसनशील होते हुए नहीं आते हैं, वो भविष्य से आते हैं। तो वो अपने साथ भविष्य की धरोहर को लेके आते हैं, और जब वो आते हैं तो कई बार हम लोग उनको नहीं समझ पाते, वो प्रासंगिक भी नहीं लगते। जैसे हम देखें, यदि पुरातन काल में अगर हम इसको सोचें एक दृष्टि से, अभी तो हम श्री राम जी आए, भगवान हैं, ये सब हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर आप उस युग में जाएं जहाँ असुर, राक्षस, वानर, इन लोगों का राज्य था, तो ऐसे समय में श्री राम एक विचित्र जीव की किस क्या बातें कर रहे हैं, इस तरह का भला हो सकता है क्या, ऐसा समझते होंगे। श्री कृष्ण के बारे में जब श्री कृष्ण आते हैं तो भविष्य, दूर भविष्य से आते हैं। माता जी बताती हैं कि वो क्या देने आए थे मनुष्य को, फ्रीडम एंड डिलाइट, स्वतंत्रता और आनंद। और कौन सी स्वतंत्रता? संसार में एक ही स्वतंत्रता है और दूसरी स्वतंत्रता है नहीं, एक इल्यूजन है। एक ही स्वतंत्रता है, वो है द फ्रीडम ऑफ द लॉर्ड। तो स्वतंत्र कौन है? जो भगवान के साथ जुड़ गया। तो उसकी स्वतंत्रता क्या होती है कि वो भगवान के संकल्प को जानता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो करते तो हम सब चुनाव करते हैं, लेकिन उसका चुनाव परफेक्टली अलाइंड होता है भगवान के चुनाव के साथ। सो वो फ्रीडम का मार्ग, और दूसरा आनंद कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम संसार में सफर करें, पीड़ा करें। तो इट्स नॉट नेसेसरी, हम आनंद से जी सकते हैं। लेकिन आनंद से जीना और सुख से जीना, इन दोनों में अंतर है। तो श्री कृष्ण भविष्य से आए थे, और इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि श्री अरविंद वो तो ऐसा भविष्य लेके आ रहे हैं जिसकी मनुष्य अगर अपने भौतिक मानसिकता से देखे तो वो बिल्कुल नहीं समझ सकता कि ये कैसे संभव है। जो खासकर 100 वर्ष पहले, ठीक जैसे जब श्री कृष्ण आए थे, तो गिनती के लोग उन्हें अवतार के रूप में मानते थे। अवतार तो था ही नहीं कंसेप्ट, किंतु एक ब्रह्मज्ञानी, एक योगी के रूप में कि नहीं, ये केवल एक राजा नहीं है, ये योगी भी है, कुछ है इनके अंदर जो अद्भुत है। गिनती के लोग। बाकी तो अगर हम देखें, शिशुपाल, भूरी श्रवा, इन लोगों ने तो ना जाने क्या क्या कहा श्री अरविंद को, श्री कृष्ण को। श्री अरविंद का तो एक एफोरिज्म भी है कि मुझे लोगों ने अपने बारे में वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण की कहानी है, सोक्रेटिस की कहानी है कि उनको करप्टर ऑफ यूथ एंड देयर मॉरल्स, भूरी श्रवा इसी प्रकार से उनको एड्रेस करते हैं श्री कृष्ण को कि आप ये क्या चीज़ें बता रहे हो लोगों के, आपको इतना बड़ा दर्जा दिया जा रहा है, पर आपको देखो। तो ये, लेकिन श्री कृष्ण क्या एस्टैब्लिश करने आए थे उस समय? एक ऐसा समय, अगर हम रियली उस समय के जीवन को देखें तो उन्होंने एक नई लॉ ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दी थी। वो नियम जो श्री राम ने एक ऐसा धर्म दिया जो मॉरल और मेंटल फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता था, वो जरूरी था। एक पशु, जब तक हम पशु हैं तब तक हमको ह्यूमन रीजन से हमें अपने पशुत्व को कंट्रोल करना है। यही माता जी की हम लोग कल भी पढ़े थे, है ना, कि मैन कैसे बनता है, ह्यूमन बीइंग, जब वो अपने मॉरल और रैशनल आइडिया से अपने वाइटल को कंट्रोल करता है, तो उसको हम कहते हैं मनुष्य। केवल सींग नहीं है, पूंछ नहीं है तो मनुष्य हो गया, सीधा खड़ा हो गया, नहीं। अगर आप वाइटली ड्रिवन हो तो मनुष्य नहीं हो, पशु ही हो। तो जो अपने मेंटल रीजन और मॉरल से या बुद्धि के प्रयोग से जो अपने वाइटल इंस्टिंक्ट को नई दिशा देता है, कंट्रोल करता है, चेक में रखता है, तो वो मनुष्य बनता है, मनुष्यत्व। लेकिन आगे जब सुपरमैन जाना है तो वो सुपरमैन कौन होगा? तो वो इससे नहीं, मेंटल मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर सोसाइटी ऑपरेट करती है। वो अपने इंट्यूशन के द्वारा, हायर कॉन्शियसनेस के द्वारा
वो अपने माइंड को भी और वाइटल को भी मास्टरी करता है। यानी अब माइंड लीडर नहीं है, माइंड के अंदर ओपिनियंस आते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं, कौन डिटरमाइन करता है, काफ़ी सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। लेकिन जो माइंड को भी उसकी ओपिनियंस, व्यू पॉइंट, सिस्टम्स, बिलीफ, उनको एक हायर लॉ से उसको भी जो प्रभुत्व लाएगा उसके ऊपर, वो सुपरमैन होगा। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने भूमि के ऊपर, भारतवर्ष और संसार की भूमि के ऊपर सुपरमैन का बीज बो दिया था। क्योंकि अगर हम उनके कर्म को देखें तो हम बाहर से नहीं समझ सकते हैं उनके कर्म को। उन्होंने एक बहुत आगे की चीज वो ले आए थे, लेकिन मनुष्य इसके लिए तैयार नहीं था। तो हम देखते हैं कि जैसे श्री अरविंद ने कहा है कि श्री कृष्णा माई डबल, तो वो आते हैं फिर से कि नहीं, बेस तैयार करनी, बेस तैयार नहीं है। वो बेस क्या होनी चाहिए? सत्य की भूमि पर ही ये संभव है कि श्री कृष्ण की लीला यहाँ पर हो, वरना तो वृंदावन अपने गोलोक में है। तो एक दूर भविष्य से क्या लेके आए हैं श्री अरविंद भविष्य से, उसको देखने के पहले हम एक क्षण को रुकें और हम ये कहें कि कौन कह सकता है भविष्य क्या होगा? वैलिड क्वेश्चन है। कौन सूतसेयर है? क्या हमको पामिष्ट बताएंगे हमारा भविष्य क्या है? क्या काल गणना बताएगी भविष्य क्या है? कौन है जो सेफोलॉजिस्ट है बताएगा? तो बहुत सिंपल है इसका तरीका। ये हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ये सब चीज़ों से। भविष्य क्या है? भविष्य वो है जो आपके ही गर्भ में पल रहा है, संसार नहीं जानता। जब बच्चा कंसीव होता है तो कौन जानता है? सबसे पहले माँ जानती है और कोई नहीं जानता। भविष्य वो है जो हमारे ही विचारों के रूप में, हमारी अभिप्सा के रूप में। इसीलिए कई बार जब हम वेदों में जाते हैं तो कहते हैं कि वो अग्नि को ऑफस्प्रिंग के रूप में भी देखा गया है। बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि अग्नि तो आगे ले जाती है, तो ऑफस्प्रिंग कैसे हुआ? तो वो एक ऑफस्प्रिंग है जिसको चेरिश करना है, जिसको हमें अच्छे से पालना है। बाल कृष्ण बड़े हो रहे हैं, तो भविष्य कहाँ ढूंढा जाता है? और भविष्य को जानना है, अपने भविष्य को, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। आपको अपना भविष्य जानना है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, आपके अंदर क्या अभिप्सा है। अब अभिप्सा विश नहीं है। अब ये नहीं होता है कि मैं अगले लाइफ में बहुत बड़ा सुल्तान बनना चाहता हूँ, ये नहीं है। वो तो विशफुल थिंकिंग है, डिजायर है। एस्पिरेशन एक डेप्थ में ऊपर की ओर उठती है। आपके अंदर यदि अभिप्सा है, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं फेथ एंड एस्पिरेशन, फेथ एंड विल, ये डिसाइड करते हैं आपका भविष्य क्या है। एक सावित्री की पंक्तियां हैं जहां बड़ी सुंदर लाइन है। वो कहते हैं कि ओ किंग, द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन दाई रोड, जो घटनाएं आपको जीवन में मिलती है, हम कहते हैं ना ये देखो भाग्य है, ये भाग्य नहीं है। ओ किंग, द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन दाई रोड, दो दे स्माइट दाई बॉडी एंड माइंड विद जॉय एंड ग्रीफ, उससे आपको कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, आर नॉट दाई फेट, दे टच दी अवाइल एंड पास, टच करते हैं चले जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने सेकंड स्टैंडर्ड में, नर्सरी में लग रहा था यही संसार का अल्टीमेट सत्य है, फिर 11वीं में लग रहा था अल्टीमेट सत्य है, 11वीं भी चली गई है ना, ऐसे ही ग्रेजुएशन भी चला जाएगा, फिर लोगों को लगता है मैरिज ये अल्टीमेट सत्य है, चला जाता है। तो ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स भविष्य नहीं होता है। तो भविष्य कैसे पता चलता है? दो दे स्माइट दाई बॉडी एंड सोल, आर नॉट दाई फेट, दे टच दी अवाइल एंड पास, द रोड द गोल दाउ चूजेस्ट आर दाई फेट। भविष्य क्या है? भाग्य क्या है? जो लक्ष्य आपने चुना है और जो पथ आपने चुना है, वही चीज आपके भविष्य को निर्धारित करती है। इसलिए जब हम देखते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ डिवाइन इतनी लॉजिकल बुक है संसार की, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? श्री अरविंद दिव्य जीवन का बीज कहाँ ढूंढ के लाते हैं? ह्यूमन एस्पिरेशन। और शुरू में ही वो, आप ये पहला सेंटेंस पढ़ लें लाइफ डिवाइन का तो एकदम वो सब क्लियर हो जाता है कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि मानव की अभिप्सा आज से नहीं, जब ऋषि मुनियों के समय से। इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि श्री अरविंद का प्रोजेक्ट एक ढंग से हम देखें तो वेदों का प्रोजेक्ट है। सावित्री में भी ये बात हुई कि सावित्री ने जो प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया था, वो माता जी उसको कल्मिनेशन पे ले जा रही हैं। दशावतार का प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट है? दशावतार का प्रोजेक्ट वास्तव में मैटर के रूपांतरण का प्रोजेक्ट है। मैटर का रूपांतरण, ये क्या चीज है? अब अगर हम अपने अंदर कंसल्ट करें, भविष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं? रोग, दुख, शरीर बूढ़ा हो जाए, शरीर के पीरियड ऑफ टाइम के साथ रिजिड हो जाए, मृत्यु हो जाए,
पीड़ा हो, कष्ट हो, अगर किसी से पूछा जाए पूरे वर्ल्ड ओवर कि आपकी डेप्थ में आप क्या चाहते हैं, तो क्या उत्तर होगा? कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा नहीं ये तो जीवन का हिस्सा है, ये तो होंगी। होंगी नहीं, आप चाहते क्या हैं? तो क्या उत्तर होगा? कोई दूसरा उत्तर होगा क्या? आज से 5,000 साल पूर्व अगर हम पूछते तो कोई दूसरा उत्तर होता? आज भी वही उत्तर होगा जो 5,000 वर्ष पूर्व था, या 10,000 वर्ष पूर्व था, या जब से प्रबुद्ध मनुष्य धरती पर आया। द ह्यूमन एस्पिरेशन, थिंकिंग एंड कॉन्शियस मैन, इसके अंदर क्या एस्पिरेशन है? द अर्लीस्ट प्रीऑक्यूपेशन ऑफ मैन। अब ये देखिए, ये एस्पिरेशन कैसे जागी मनुष्य के अंदर? पशु के अंदर नहीं जागती है। मनुष्य जब मृत्यु को देखता है तो उसके अंदर अमृत तत्व की प्यास जागती है, पशु के अंदर नहीं जागती है। ये भी एक डिफरेंस है पशु और मनुष्य में। पशु क्या कहता है? कहता नहीं है, वो तो बेचारा लाइफ है। तो जो मनुष्य ये कहता है भाई ये सब देखो, ये तो लाइफ है, ऐसी है, एक्सेप्ट करना है, वो अभी भी पशुत्व के घेरे में है। जो कॉन्शियस बीइंग होता है वो कहता है नहीं, ये हो सकता है कि है अभी, लेकिन इसको मैं अल्टीमेट सत्य नहीं स्वीकार कर सकता हूं। तो वो क्या करता है? खोज करता है, जैसे बुद्ध देव ने खोज की। मनुष्य जब देखता है पीड़ा, कष्ट, तो उसके रूट में जाना चाहता है, उसका समाधान ढूंढता है। साधारण मनुष्य और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनुष्य में यही भेद है। साधारण मनुष्य जब पीड़ा आती है तो कहता है ये जल्दी से मैं इसका इलाज कैसे करूं और फिर अपने हिस्से की खुशी कैसे बटोरूं। वो पीड़ा के रूट में नहीं जाना चाहता है। बीमार है तो डॉक्टर के पास चला जाएगा, धन का अभाव है तो धन कैसे संचय करूं ये देखेगा। ये एक साधारण मनुष्य की गति होती है, संसार भरा हुआ है इससे। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति वो कहता है हाँ, अगर आज मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, आज तो मुझे कोरोना चल रहा है, आज का सीजन फैशन में कोरोना है, तो कोरोना वैक्सीन के लोग कितना वो पता है, 4 प्रकार की वैक्सीन है, फाइजर, मॉडर्ना, ये क्या ज्ञान है, उस पर ही चर्चा चल रही है। ठीक है, आपने वैक्सीन ले ली, फिर अगर कोई प्रश्न करे बाद में, अगर दूसरा आ गया है असुर प्राणी कोई नया रूप धर के, अरे तब की तब देखेंगे, वैज्ञानिक है ना इसको खोज करने के लिए। फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो जो प्रबुद्ध मनुष्य होता है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो कहता है नहीं, संसार की अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। फिर कई लोग कहते हैं अरे हम देखेंगे, अभी तो हमारा जीवन है, लेट मी एंजॉय लाइफ। तो ये तो पशु वाला जीवन हो गया। लेकिन प्रबुद्ध मनुष्य सदैव सोचता है कि आगे। तो मनुष्य के अंदर अभिप्सा क्या है? उसके अंदर अभिप्सा है कि रोग, शोक, पीड़ा, कष्ट नहीं होने चाहिए। चूंकि हमको ये हिट करता है कि भगवान अगर हैं तो ये कैसे है, इसलिए कई लोग खोज में चले जाते हैं या बुद्धि की तरह निर्वाण के रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा तरीका हो, फॉर्मूला पता चल जाए कि हम संसार में रोग को मिटा सकते हैं, तो क्या मनुष्य उसकी खोज नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा, और करता रहा है। अगर हम अपने पुराणों को देखें, मैं केवल एक बिंदु को ले रहा हूं, अमृत तत्व की खोज। हम अगर अपने पुराने काल से देखें, सावित्री की कहानी किस वैदिक साइकिल की कहानी है। यही नहीं, अगर आप गिलगामेश की कहानी पढ़ें, और कितनी सारी कहानियां हैं जहां पे अमृत तत्व की, इजिप्शियंस, अमृत तत्व की खोज, क्या शरीर को अमर बनाया जा सकता है। आप कितनी भी प्रयास कर लें, ये एस्पिरेशन बार बार आएगी। वो कभी मेडिकल रूट ले लेगी, विज्ञान जीन्स में जाएगा, ढूंढेगा, चाहे कुछ लोग होंगे। लेकिन जो कुछ लोगों की जो एस्पिरेशन होती है, जो मनुष्यता में एलीट होते हैं, उनकी, इसीलिए एस्पिरेशन का नाम क्या? अग्नि, जो आगे जा रही है। मनुष्यों में अग्रगणी कौन है? वो नहीं जो अपना ग्रीटिंग, वो क्या विजिटिंग कार्ड में दिखाते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, ये अग्रणी नहीं है। अग्नि, जिनके अंदर वह अग्नि जल रही है जो एक साधारण मनुष्य के अंदर नहीं जल रही है। एक ऐसे आदर्श प्रेम की स्थापना जो कभी भी फेड नहीं करे, एक ऐसा ज्ञान जिसके अंदर एरर नहीं हो, त्रुटि ना हो, एक ऐसा आनंद जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर न करता हो, एक ऐसी शांति जो मृत्यु में नहीं, युद्ध क्षेत्र में भी हमें मिले। यही तो हमारी परसिस्टेंट आइडियल्स और एस्पिरेशन है। तो यदि ये हमारी एस्पिरेशन है तो इसका मतलब यही हमारा भविष्य है। द गोल, द रोड दाउ चूजेस्ट आर दाई फीट। हम इवेंट्स को देख लेते हैं, अरे एस्पायर कर रहा था अमृत तत्व के लिए, लेकिन वो तो मर गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 10 बार मरेगा, 11वीं बार वो अमृत तत्व को प्राप्त करेगा। तुम भी मरे, तुम 100 बार मरोगे, नहीं प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने खोजा ही नहीं।
तो ये जो खोज है, ये एस्पिरेशन श्री अरविंद हम देखते हैं कि वो भविष्य से आकर हमारे अंदर रोप देते हैं। जैसे श्री कृष्ण की कहानी ना, पारिजात वृक्ष लाते हैं, ये कहानियाँ अब फ्यूचर से आने की जो कहानियाँ हैं वो इस तरह की होती हैं कि श्री कृष्ण पारिजात का वृक्ष लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? स्वर्ग से। माँ ने उसका नाम दिया है ट्री ऑफ एस्पिरेशन। तो देवता कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो स्वर्ग के लिए है। पर सत्यभामा तो भूदेवी की अवतार हैं, तो वो कहती है मुझे चाहिए। देखिए कितनी सिंबॉलिक स्टोरी है। आई वांट इट, क्योंकि भूदेवी को चाहिए। तो भूदेवी को यदि चाहिए तो श्री कृष्ण तो लाएंगे। और सारे देवता कहते हैं ये ले जाओगे तो मनुष्य हमारे जैसा बन जाएगा, हमसे भी आगे चला जाएगा, हम नहीं देंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं दोगे तो मैं तो अवतार स्वरूप में हूँ, आई विल फाइट विद यू। तो अल्टीमेटली वो लेकर के आते हैं सत्यभामा। और बिटवीन हर एंड रुक्मणी बड़ी सुंदर स्टोरी है, बट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स वो आरोपित होता है। अब ये क्या है? वो जो देवताओं के लिए था, उसी प्रकार से प्रोमेथियस की कहानी है। प्रोमेथियस की कहानी में क्या होता है? मनुष्य के पास अग्नि नहीं है। सिमिलर स्टोरी है लेकिन ग्रीक कंटेक्स्ट में है। तो प्रोमेथियस क्या करता है? वो देवता है, तो अग्नि चुरा करके वो ले आता है और मनुष्य को दे देता है, स्मगल कर देता है। तो इंद्र, जो उनके इंद्र हैं सीओस, उनको पता चलता है तो क्रोध में आकर के उसको पनिशमेंट दे देते हैं। और क्या पनिशमेंट है कि देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग लीजेंड है, थोड़ा सा हम टच करें तो प्रोमेथियस को क्या पनिशमेंट मिला है कि तुम बंधे रहोगे एक रॉक से, तो अब अग्नि आ गई है तो तुम मरोगे नहीं, वो देवता है तो मर नहीं सकता है। लेकिन क्या पनिशमेंट देंगे कि तुमको रात को तुम्हारी जो आते हैं उसको पक्षी, एक जो बड़े भयानक भयानक वल्चर्स होते हैं, वो खा जाएंगे, लेकिन सुबह फिर तुम ठीक हो जाओगे। स्टोरी दिख रही, पता चल रही है लीजेंड। अमृत तत्व तो है लेकिन वैक्सिंग एंड वेनिंग है। ये आपको पूर्ण अमृत तत्व नहीं मिलेगा। वो अग्नि के कारण मनुष्य अपने अंदर के अमृत तत्व को प्राप्त कर लेगा, लेकिन पूर्ण अमृत तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता है। सो अभिशाप मिलता है। प्रोमेथस स्वीकार करता है, इसलिए कई लोग उसको, he is a god who comes down and becomes like an asura, a god come down and greater by the fall. तो बेसिकली ये एस्पिरेशन जो मनुष्य के अंदर, ये मनुष्य भूल जाता है। अक्सर ये जब कहा जाता है ना कि वेदों का हनन, वेदान उधरते, जब मत्स्य अवतार में पूछा गया कि मछली से पूछा गया आप क्यों आए हो, कहते हैं कि वेद विलुप्त हो गए हैं, वो हैग्रीव ले गया है अंदर में समुद्र में, उसको निकालने आई हूँ। अब सोचिए क्या स्टोरी है। कौन सा असुर समुद्र में ले गया? वो पिक्चर में देखिए ना आप, टेलीविजन में तो दिखाएंगे पानी के अंदर चले गए हैं, 4 किताबें चली गई हैं और वो निकाल रहा है। लेकिन वो क्या निकाल रहा है? वो इसी चीज को निकाल रहे हैं। वो विलुप्त जो हो जाती है एस्पिरेशन, उसको वो फिर से जागृत करते हैं। तो श्री अरविंद के पहले हमारी एस्पिरेशन क्या थी? जितने भी जो साधारण व्यक्ति, तो भारतवर्ष जहाँ पे एस्पिरेशन की जो घर है, भारतवर्ष पूरी यज्ञवेदी है, वहाँ क्या एस्पिरेशन थी? अंग्रेज सर आप तो बहुत ज्ञानी, तो आप ही हो, हमें थोड़ा सा तो बोलने की आज़ादी दे दो, हमको पूरी आज़ादी नहीं चाहिए। मॉडरेट्स, इससे ज़्यादा वी आर ए फॉलन रेस, हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलामी के लिए बने। अरे तुम्हारे वेदों उपनिषदों में, नहीं मैक्स मुलर ने कहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें बेकार की हैं, वो तो ऐसे ही है, वो तो कह रहे हैं कि पत्थर की पूजा करो और पशु पक्षी, ये तो बहुत पुरानी है। ऐसे ऐसे लोग थे जो इतना प्रभावित हो गए थे। ये होता है वेदों का विलुप्त होना। और दूसरे कुछ लोग थे जो पंडित थे, कहते थे नहीं हम तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, इसमें स्कॉलरली माइंड उनका चला हुआ। लेकिन एस्पिरेशन क्या है? जहां एस्पिरेशन है वहां अग्नि है, जहां अग्नि है वहां वेद है। अग्नि क्या थी मनुष्य की? द परसिस्टेंट आइडियल्स ऑफ द रेस, गॉड, लाइट, फ्रीडम, इमॉर्टैलिटी, यही हमारे आइडियल्स हैं। और श्री अरविंद आके पहले वेदानुधरते। देखिए हाउ पास्ट एंड फ्यूचर ही ब्रिंग्स टुगेदर। ही नॉट ओनली बिलोंग्स टू फ्यूचर बट ऑल्सो पास्ट। वेद जो विलुप्त हो गए थे, पांडित्य में खो गए थे, या दैनिक जीवन की वहाँ पर एक साधारण व्यक्ति से पूछते आप कि अच्छा वेदों के बारे में बताइए, वो कहते भैया देखो हमारी 2 रोटी चल जाए। भारतवर्ष जो भूमि थी, मेरे घर में भी बड़ा हुआ हूँ, वेद पढ़े हुए थे, कोई नहीं पढ़ता था। मैंने एक बार क्यूरियोसिटी बस पढ़े तो मैंने कहा अरे वाह ये चीज़ है। गीता पाठ भी होता था एक पाठ के रूप में। तो ये तो एक सिचुएशन थी जिसमें उन्होंने अग्नि जला दी। क्या अग्नि जला दी? वही अग्नि जो पुरानी विलुप्त हो गई थी उसको उन्होंने जलाया
और क्या अग्नि है जो श्री अरविंद लाते हैं, जो हम सब चाहते हैं। माता जी भी ये बताती हैं हम क्या चाहते हैं, वो ज्ञान जो जिसमें कोई एरर ना हो। सुपर माइंड और क्या है, सुप्रामेंटल इज द ट्रूथ वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। हम सब चाहते हैं, इवन वैज्ञानिक भी चाहता है, उसकी रोड अलग है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट रिलाई करता है माइंड के ऊपर। माइंड कैन नॉट गिव यू द अल्टीमेट ट्रूथ, लेकिन वो प्रयास यही कर रहा है कि ये ट्रूथ में एरर कैसे एलिमिनेट करो। तो वो स्टैटिस्टिकली जा रहा है, उसको ढूंढ रहा है। उसकी एस्पिरेशन गलत नहीं है, लेकिन उसका मार्ग जो है वो उचित नहीं है। एक दिन वो जानेगा कि माइंड की सीमा है, सेंसेस की सीमा है, ही विल फाइंड इट। समस्या उसकी नहीं है, समस्या उसकी है जिसके अंदर ये एस्पिरेशन ही नहीं है, जो संतुष्ट है जीवन जैसे है। तो वो एस्पिरेशन जगाते हैं एक ऐसा ट्रूथ, सुप्रामेंटल देखिए, एक ऐसा ट्रूथ जिसमें एरर नहीं है। उनका एक पत्र है बरिंदा को, उनके मन में प्रश्न आता है, कहते हैं आप तो इतने बड़े योगी हो गए, अब आप अपने गट्ठर को बांधो, गठरी बांधो। गठरी बांधो मतलब नाउ यू स्टार्ट कॉलिंग डिसाइपल्स, इनिशिएट, पिक अप योर मैन। कहते हैं कि हाँ मैंने बांध ली अपनी गठरी। बड़ी क्रिप्टिक लेटर है कि 1920 में कौन सी गठरी थी। कहते हैं हाँ मैं भी बांध रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से मैन मेकिंग में नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने अपना वो कोटा कर लिया है। नाउ आई एम फॉर डिवाइन मैन मेकिंग। एक नई चीज में स्थापित कर रहा हूँ, जो आर्य के माध्यम से वो बीज को बोते हैं, परसिस्टेंट आइडियल्स। तो उसमें वो लिखते हैं कि मैं एक ऐसे सत्य की खोज में हूँ जिसमें एरर ना हो। एक बहुत सुंदर श्री अरविंद के एसेज में है, उसको पढ़ें तो बहुत पावरफुल है, कि यदि ये चीजें मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रही तो क्यों नहीं कर पा रही। उसमें पूरा बताते हैं कि, तो बताते हैं कि मैं उस वेद को ढूंढ रहा हूं, बताते हैं उस वेद को जिसके अंदर कोई वो जो सत्य है संपूर्णता है। जो जो यज्ञवल की प्रार्थना है ना, सत्य सापि हिता मुखम हिरणमय न पात्रे ना, कौन सी ट्रुथ की लॉ है, मैं ट्रुथ को एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं। अब वो ट्रुथ क्या है, हम सब समझते हैं हमारा अपना अपना ट्रुथ है और दूसरे का ट्रुथ फॉल्सहुड है। उस ट्रुथ की बात नहीं हो रही है यहाँ। जो सत्य जिससे ये सारी सृष्टि निश्रित हुई है, द लॉ ऑफ ट्रुथ जो प्रकट हो जाए, तो माँ कहती है इट विल अपसेट मेनी पीपल। इसलिए सत्य अपने आप को पूरी तरह प्रकट नहीं करता है। माँ कहती है यदि सत्य आ जाए मनुष्य के जीवन में और सामने, तो लोग भाग खड़े होंगे। हमको तो ये लगता है ना हम सच्चे हैं दूसरा झूठा है, सत्य आ गया तो दिखाएगा। आईना, उसमें आप जब हम देखेंगे मिरर मिरर टेल मी राइट हु इज द फेयरेस्ट ऑफ अस ऑल, तो मिरर, वो सत्य का मिरर तो बताएगा आपको कि भैया देखो आपके हिडन मोटिव्स ये हैं, सत्य से तो कुछ छिपा नहीं है। तो इसलिए वो ऐसा ट्रुथ, दिस इज सुपर माइंड, एक ऐसा आनंद जो शरीर की कोशिकाओं में भी महसूस हो। हम ट्रांस में जाके थोड़े देर महसूस होता है, लोग कहते हैं मुझे याद है एक बार मैं समाधि पे बैठा था, इतना आनंद आया अंतर में। एक बार क्यों, परसिस्टेंटली क्यों नहीं, नेचुरली क्यों नहीं, शरीर की कोशिका में क्यों नहीं? ये कैसे संभव है? संभव नहीं। आप चाहते हो कि नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप चाहते हो तो उसके लिए अभिप्सा करोगे तो वो निश्चित रूप से संभव होगा। अभिप्सा से ही संभव होता है जो असंभव है। एक ऐसी शांति, माँ की एक प्रार्थना है ना, आई थिंक 28 दिसंबर की है वो, जस्ट चेक, देयर इज ए पावर दैट नो रूलर कैन कमांड, देयर इज ए पीस दैट वन फाइंड्स नोवेयर नॉट इवन इन डेथ, देयर इज ए लव there is a knowledge that one does not find even in any philosophy. There is a thirst for love that no human relation can quench. तो सब बताती है इसका सोर्स कहाँ है? ग्रेस. There is a power that no ruler can command. So इस प्रकार से ये अभिप्सा मनुष्य की जो है वो श्री अरविंद लाके पहली चीज क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब देखो खेल शुरू होता है। जो बड़ा सेटिस्फाइड व्यक्ति था, पढ़ा हुआ था, कहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट आप तो गोरे लोग हो, संसार पे राज्य किया है, आप ही सब कुछ हो। अब मनुष्य के अंदर पहले तो ये जगह नहीं, आप हमारे आर्य सभ्यता में भी कुछ है, ऐसे प्रारंभ ऐसे हुआ। धीरे 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 करते वो बढ़ती बढ़ती बढ़ती, दिसंबर है ना तो हम लोग ये पढ़ भी सकते हैं। एक बार मैं ये, हाँ 28 दिसंबर ना, करेक्ट, हाँ ठीक है, तो इसको हम पढ़ भी सकते हैं। आज कौन सी तारीख है? 27 है ना,
तो कल की देखो, बहुत अच्छी। ये माँ इसको अपने अंदाज में, लाइफ डिवाइन का पहले सेंटेंस है ना, लोग कहते हैं बड़ा डिफिकल्ट है, अब इसको पढ़ो, देखो आप, सेम ट्रूथ है, लेकिन माँ ने इसको भविष्यगामी बना दिया है कि मनुष्य ये सीख कर रहा है, ये लाइफ डिवाइन में है, मनुष्य ये सीख कर रहा है। माता जी बता रही हैं कि यहां नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा। माता जी, इट्स सो ब्यूटीफुल, तालमेल। लाइफ डिवाइन का ये प्रारंभ है और प्रेयर्स एंड मेडिटेशन का लगभग अंत है। इसके बाद एक दो प्रेयर और होंगी या परहैप्स एक होगी, एनीवेज। सो ये श्री अरविंद यहां पर आरोपित करके गए हैं, रोपित करके गए हैं। December 28th, 1928, there is a power that no ruler can command. कौन नहीं चाहता है पावर, लेकिन ये कहाँ मिलेगी ये पावर? कौन सा मेरा इलेक्शन हो जाए तो ये पावर मिलेगी, कौन सी गद्दी पर बैठ जाऊं तो पावर मिल जाएगी? ये पावर रूलर्स के पास नहीं है। ये कहानियां हैं हमारे उसमें, लेकिन अब ये हम भूल जाते हैं। शेरविंद इसको अब नए ढंग से लेके आए हैं। There is a happiness that no earthly success can bring. खुशी चाहिए, हाँ चाहिए चाहिए, किसी से पूछो, लोग कहते हैं हाँ हैप्पीनेस इज गोल ऑफ लाइफ। कई लोग हैं जो कहते हैं हैप्पीनेस तो गोल ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का ये गोल है। कहाँ मिलेगी? मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, डॉक्टर बन जाऊंगा, हैप्पीनेस मिल जाएगी। मैंने लगाया हुआ है सट्टा बाजार में पैसा, बढ़ने वाला है, करोड़पति हो जाऊंगा, हैप्पीनेस मिल जाएगी। तो माँ कह रही हैं no earthly success can bring. There is a light that no wisdom can possess. आपका सारा पांडित्य धरा का धरा रह जाएगा। There is a knowledge that no philosophy and no science can master. क्यों? फिलॉसफी और साइंस मेंटल फ्रेमवर्क में है, सुपर माइंड एक डायरेक्ट नॉलेज लेकर के आता है। There is a bliss of which no satisfaction of desire can give the enjoyment. अब देखिए कैसे चीज बदल गई। हालांकि ईशुपनिषद में ये है, हिंट है इसके, तेन त्यक्तेन भुंजिता, लेकिन बुद्धिज्म में आप देखो डिजायर को आप मास्टरी करो, ये तो उन्होंने भी कहा। डिजायर को मास्टरी करके क्या होगा? आप शांति में प्रवेश कर जाओगे। माँ क्या कह रही है? आनंद में प्रवेश कर जाओगे। आनंदम ब्रह्मेति। हम केवल वो शुष्क वाली शांति, उसमें क्या मजा है? आनंद, हैप्पीनेस। There is a thirst for love that no human relation can appease. प्रेम किसको नहीं चाहिए? एस्पिरेशन बहुत अच्छी है। आप जाइए इस दुकान पे जाइए, मुझे थोड़ा प्रेम दोगे? तुम्हारे पास पैसा है? थोड़ा बहुत है। जब तक पैसा है तब तक प्रेम देंगे। अब देखो डिग्निफाइड, हम कहते ना ये बहुत गलत चीज है। एक लेवल पर हम कहते हैं कि नहीं ये क्या वृत्ति है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। यही वृत्ति आप मैरिज में यही होती है ना, यही वृत्ति होती है। कितना कमा रहा है? अच्छा हाँ ठीक है, मैरिज आपने किया क्या? वही वृत्ति है, कोई डिफरेंस नहीं है। वही वृत्ति है और वो वृत्ति आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दिस इज थर्स्ट फॉर लव। लेकिन वो प्रेम कहाँ मिलेगा वो बताएंगी। देयर इज ए पीस दैट वन फाइंड्स नोवेयर नॉट इवन इन डेथ। कहते लोग, वो एक कहावत है हमारे यहाँ कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, शांति चाहिए शांति चाहिए शांति चाहिए। तो एक दिन यमराज आ जाते हैं, कहते शांति चाहिए, हाँ चल मेरे साथ। आप कौन हो? मैं मिस्टर यमराज हूँ। नहीं जी, तू तो शांति खोज रहा था। नहीं वो वाली शांति नहीं चाहिए, मुझे तो सब चीज के बीच में शांति चाहिए। इट इज द पावर, द हैप्पीनेस, द लाइट, द नॉलेज, द ब्लिस, द लव, द पीस दैट फ्लो फ्रॉम द डिवाइन ग्रेस। अब देखिए इसमें भविष्य की क्या बात है, बहुत सुंदर है। आपने इसके पहले सारे पथ पढ़े होंगे ना, कि ये भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। गीता कहाँ ले जाती है आपको? ये सिंथेसिस करती हुई गीता का महावाक्य कहाँ ले जाता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आई एम द गेट एंड द पाथ। माता जी क्या कहती हैं? संसार को बनाया किसने है? भगवान ने। जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? सौंपने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अपनी बुद्धि से चलते रहोगे तो ऑल राइट, तुम सौंप दोगे तो। श्री अरविंद ने क्या
संसार में एक ऐसा योग, अगर कोई देखे तो पूछे कि इस योग का क्या नाम है, आप ये कह सकते हो ग्रेस योग। जिसको जिसको ग्रेस मार्क्स। लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन ये है, अगर आपको लग रहा है कि इस सीमा में आपको चीजें मिलने वाली हैं, तो ग्रेस आपको वो सब दे करके आपको ले जाएगी वहां पर जहां आपको ये पता चलेगा कि दिस इज नॉट एनफ। और तब भगवान कहेंगे तो आजा मेरे पास, नाउ आई विल टेक यू। सो ये एस्पिरेशन श्री अरविंद संसार के अंदर उन्होंने इसको रोपित कर दिया है। तो भविष्य क्या है, वो है बहुत दूर से। अक्सर लोग कहते हैं लक्षण क्या है, हॉस्पिटल बन गए हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि श्री अरविंद ने तो कहा है निरोग रखने के उपाय, हॉस्पिटल बन गए हैं। लेकिन एस्पिरेशन मनुष्य की क्या है, अल्टीमेटली सेल्फ हीलिंग। तो श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, इफ यू बिलीव इन सेल्फ हीलिंग यू विल फाइंड द रोड टू हील योर सेल्फ। लेकिन पहला स्टेप ये है कि आपको फेथ होना चाहिए। फेथ और विल, यही दो चीजें जो डिटरमाइन करती हैं हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को। घटनाएं होंगी, बहुत सारी घटनाएं होंगी, कोई बात नहीं है। आप पांडिचेरी से जाएंगे दिल्ली, या बेटर एग्जाम्पल दिल्ली से पांडिचेरी आएंगे, तो आपको रास्ते में घटनाएं होंगी अच्छी बुरी, लेकिन अगर यदि आपको स्मरण है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो श्री अरविंद क्या हमको बताते हैं, कॉन्स्टेंटली स्मरण कराते हैं कि ये तुम्हारे गोल्स नहीं है। तुम्हारा गोल तो वो है जो, जब वो वेदों की बात करते हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये देखो तुम आर्य हो, तुमने जीवन कैसा जिया है। आर्य कौन था, श्रेष्ठ, नथिंग लेस देन हाईएस्ट। तो आर्य कौन था, वो कहता था उच्चतम ही मेरा गोल हो सकता है, जो भी आपका कंसेप्शन है। निम्न से, शुद्र से सेटिस्फाई हो जाना और उसको बड़ा अच्छा नाम दे देना, बड़े संतोषी जीव हैं, बड़े संतोषी हैं। क्या अब देखो, हमने इतने पैसे कमा लिए, हमने बच्चों के लिए भी बना दिया, 3-4 घर बना लिए, 4-5 गाड़ी हो गई। अब हम भाई देखो हस्बैंड वाइफ संतोष से रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं। संतोष नहीं, मृत्यु का जीवन लीड कर रहे हैं। ये संतोष नहीं है। अगर कोई डिवाइन बीइंग देखेगा तो भयभीत हो जाएगा इस जीवन को देख के। इसको ये लोग जीवन कहते हैं, ये तो मृत्यु है। जहां अभिप्सा नहीं है वहां मृत्यु है। तो श्री अरविंद भविष्य से ये चीजें लेके आ रहे हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए बना रखी है। तुम इसको आप ऐसे लें कि वो मनुष्य जा रहा है भगवान के पास और कह रहा है कि मुझे थोड़ी नौकरी दे दो। तो भगवान कहते हैं नौकरी के लिए तू यहाँ तक क्यों आया, मोदी जी का सेल्फ मेक इन इंडिया प्लान है, मेरे पास क्यों आया नौकरी के लिए। या हम जा रहे हैं कि कुछ पैसे तो तू मेहनत से कमा सकता है, बुद्धि दी है, तुझे सामर्थ्य दिया है, तो फिर आपके पास क्या मिलेगा। मैं तो अमृतत्व दूंगा, आनंद दूंगा, प्रेम दूंगा, शक्ति दूंगा, शांति दूंगा। आधे लोग, भगवान ये बड़ी बड़ी बातें हैं। और कुछ लोग वहां पे कहेंगे नहीं मुझे तो यही चाहिए। वे नई रेस के ये कैंडिडेट हैं। दीज आर द कैंडिडेट्स। जो हम कई बार हमने सावित्री की स्टोरी करी है, इसको हम लोग छुट नारायण जी वहां तक है ना कि वो आदमी खोज रहा है कि कृष्ण जी की बांसुरी का टेप मिल जाए, टेप मिल जाए, टेप मिल जाए। तो जब इंडिया में आता है तो कल्चर मिनिस्टर कहते हैं देखो ये सब तुम अमेरिका से आए हो, कितने डॉलर लाए हो, उसके हिसाब से हम तुमको गुरु जी के पास भेजेंगे। फिर वो कहता है सर आप कहीं भी भेजो, मुझे कृष्ण जी की बांसुरी का टेप मिल जाए। तो बीच में कहते नहीं आपके तो वहाँ बड़ी रिसर्च हुई है हार्वर्ड में, श्री कृष्ण के हमने पढ़ी है, उन्होंने तो प्रूव कर दिया है कि 70% कृष्णा डिड नॉट एग्जिस्ट। तो वो उसकी बेवकूफ़ी भरी बातें कहता है, सुनता है, फिर कहता है बट सर वहाँ तो आपके पुष्पक विमान थे और वो ब्रह्मास्त्र थे, अभी भी ऐसी चीज़ें बन रही हैं, टेप तो जरूर होगा उस समय। तो बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है अपने सेक्रेटरी को इनको ले जाओ वृंदावन जरा। जाता है, सबसे पूछता है कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, हाँ। तो फिर टेप कहीं पर होगा, हाँ है, हरि प्रसाद चौरसिया। कहते हरि प्रसाद, हरि प्रसाद नहीं, हरि चाहिए, हरि का टेप चाहिए, हरि का टेप। पागल है, अमेरिका में लोग पागल होते हैं, इतने दूर आया है। एक व्यक्ति सबसे पूछते हैं, एक बाबा जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि कृष्ण जी की बांसुरी हाँ होती है, आपने सुनी है। हाँ हमने सुनी है, कभी कभी हमको सुना सकते हैं। नहीं हम सुना नहीं सकते, पर वहाँ पहाड़ी पर एक बाबा है,
योगी हैं उनके पास जाओ। बड़ी सुंदर कहानी है ये। तो वो जाते हैं, क्यू में सब लोग लगे हुए हैं। देखिए माता जी के पास दर संडे होता है ना, क्यू में जाते हैं, ऐसे रोज समाधि पे जाते हैं। तो सब जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ये भी वेट कर रहे हैं। और वो एक दिन निकलते हैं और शाम ढल जाती है, तो बस उसके बाद उनका दर्शन बंद। तो सब जाते हैं, कोई ये फरियाद लेके, कोई वो फरियाद लेके। ये तो कृष्ण जी का टेप चाहिए इनको। तो कोई मुझे, मेरे बच्चे को ये दिला दो एडमिशन, कोई कहता है जी मुझे पैसा दिला दो, वो सबको। तो वो बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं छोटे नारायण जी कि वो बीइंग ऐसे खड़े हुए हैं कि एक हाथ से वो सबको वरदान दे रहे हैं, दूसरे से वो विषपान कर रहे हैं। और ये जब पहुंचते हैं तो वो देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं कृष्ण जी का टेप चाहिए? हाँ मिलेगा, रुक जा, ये भीड़ खत्म हो जाने दे। जब भीड़ खत्म हो जाती है तो कहते हैं कृष्ण जी का टेप। तो वो सावित्री निकाल के पकड़ाते, कहते हैं दिस इज द टेप ऑफ श्री कृष्णा फ्लूट। तो अब ये एस्पिरेशन मनुष्य के अंदर, ये श्री अरविंद इम्प्लांट करके गए। और चूंकि एस्पिरेशन, इसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरे संसार में कितने लोग हैं। ये लोग पूछते हैं अरे ठीक है ये तो मानने वाले 100 लोग होंगे। संसार में कितने बंदर थे राम जी की सेना में? काफी थे मनुष्य को क्रॉस ओवर ले जाने के लिए। श्री अरविंद ने एक जगह कहा 100 कंप्लीट मैन, इतने चाहिए। अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो टिपिंग पॉइंट। फ्यूचर रेस क्या है? फ्यूचर रेस वो है कि वो जो मनुष्य एस्पायर कर रहा है वो फ्यूचर रेस में मैनिफेस्ट हो जाएगा। फ्यूचर रेस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉट एवर सोल एस्पायर्स। इसलिए माता जी एक जगह कहती हैं, ओ नाउ आई सॉ, जब एक रिजुता एक अमेरिकन डिसाइपल की मृत्यु होती है तो देखती हैं और कहती हैं कि व्हेन आई सॉ हर सोल हैड कम। फिर वो कहती हैं नाउ आई सॉ बट इट इज द साइकिक बीइंग विच विल मैनिफेस्ट एज द सुप्रामेंटल बीइंग। साइकिक बीइंग नहीं तो अपना फिजिकल बीइंग, वाइटल बीइंग, जो ट्रिपल सोल फोर्सेस पुरुषा, मेंटल बीइंग के रूप में मैनिफेस्ट। अब साइकिक अपने अंदर जो छिपा हुआ है, जो असली दिव्यत्व, उसको धारण करेगा और मैनिफेस्ट करेगा। तो व्हाट इज सुप्रामेंटल रेस? मैनिफेस्टेशन ऑफ द डीपेस्ट हाईएस्ट डिवाइन पॉसिबिलिटी विद इन द सोल। तो सोल की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी माइंड नहीं है, सोल की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वाइटल नहीं है। अब इसका एक इवोल्यूशन में भी आप देख लीजिए। मंकी के अंदर एक बड़ी विचित्र चीज होती है, हर चीज को वो जानना चाहता है। कुछ भी उसके हाथ में पकड़ा दो, उलट पुलट करके, तोड़ फोड़ करके, जैसे वो जानना चाह रहा है। तो मंकी से कौन निकला? मैन। अब वो थोड़ा थोड़ा जानने लगा है। वो मंकी की तरह करता है, एटम को लेगा फोड़ देगा। मंकी नरियल फोड़ता था, ये एटम को फोड़ करके सिर पे मार रहा है एक दूसरे के, लेकिन कुछ जान रहा है एटम के बारे में। तो ये मंकी के अंदर जो एस्पिरेशन कहीं सीक्रेटली थी, टू नो, क्यूरियोसिटी, रेस्टलेसनेस, वो मनुष्य भी रेस्टलेस, लेकिन मंकी की तरह। मंकी एक डाल से दूसरी डाल पे जंप करता था, मनुष्य एक छलांग में न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क जंप करता है। उसने ऐसे साधन बना दिए। लेकिन अब मनुष्य के अंदर क्या एस्पिरेशन है? मनुष्य के अंदर वो एस्पिरेशन है जो हम लोगों ने पढ़ी। और इसलिए अब मनुष्य की जो यात्रा प्रारंभ हुई है वैदिक काल से, उसका समापन वहीं होगा जहां श्री अरविंद बता रहे हैं। तो अब अगर हम इस दृष्टि से देखें तो कोई भी अभी तक ऐसा ऋषि अवतार नहीं आया जिसने वो एश्योर किया है जो मनुष्य के अंदर टेरेस्ट्रियल एस्पिरेशन हमेशा रही। श्री अरविंद पहली बार बताते हैं कि वो, और ये बेसिक लॉजिक कॉमन सेंस है। सब लोग कहते हैं निर्वाण निर्वाण मुक्ति, आप कहीं भी भाई मुक्ति, वहां जो लोग बैठे हैं बाबा जी को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि मुक्ति मुक्ति, वो बाहर आके कहते हैं कि अच्छा क्या शेयर का भाव है चल रहा है, सुन के जाते हैं। मैं कई बार पूछता हूं कि आप कैसे, सरनेम होगा, जैन होगा, ये होगा, तो मैं पूछता हूं आपके जो गुरु जी हैं उन्होंने तो सब त्याग दिया, आप तो पूरा एक्यूमुलेट किए जा रहे हो। तो आप एक चीज फॉलो करो ना, अगर आप रियली फॉलो कर रहे हो तो ये जो हमारे अंदर मुक्ति की बात बता दी गई, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व क्या है? वो ये नहीं है कि जन्म कर्म के बंधन से हम चले जाएं। वो तो एक बड़ा हारा दुआरा आदमी कह रहे बहुत पीड़ा है, कष्ट है, वो आदमी कहीं नहीं पहुंचेगा। मान के चलिए ये वैराग्य कहीं नहीं ले जा सकता। द वैराग्य ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो होता है, रिकॉइल, कुछ जीवन में थोड़ा दुख मिला तो वैराग्य आ गया। प्रकृति बहुत स्मार्ट है, वो कहेगी क्यों दुखी हो बच्चे, अरे वो व्यक्ति मेरे जीवन में था चला गया, अच्छा ऐसा है, लो दूसरा ले आऊंगी मैं। दूसरा भी चला जाएगा, तीसरा भी चला जाएगा। तब एक दिन आप कहोगे आप खेल क्या खेल रही हो मुझसे?
कहते भाई तेरी प्यास तो कृष्ण के बिना बुझने वाली नहीं है, अब तू तो ये समझ नहीं रहा है। तो मैं ये खेल इन्फीरियर प्ले ऑफ नेचर, तो वो पीड़ा के साथ क्या होता है, एस्पिरेशन, पीड़ा के साथ एस्पिरेशन, पीड़ा के साथ एस्पिरेशन। तो इस प्रकार से प्रकृति खेल खेलती है। तो उसमें कुछ लोग केवल पीड़ा वाला एस्पेक्ट देखते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मोक्ष, डिजायर से सब, मोक्ष से उन्होंने ये मतलब निकाल दिया। लेकिन मोक्ष इज व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, फ्रीडम फ्रॉम ग्रीफ, फ्रीडम फ्रॉम पेन, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस इंफीरियर मोड, ये मोक्ष है। और उस मोक्ष से क्या आगे हम ले जाएंगे, वो श्री अरविंद हमको ला रहे हैं। जो अगर मनुष्य, यहाँ तक माँ कहती हैं कि लोग देवताओं को प्रे करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये मांगते वो मांगते हैं, कहती एक भी देवता मनुष्य बनना नहीं चाहता है। श्री कृष्ण ऑफ कोर्स वो तो अवतार जिन्होंने श्री अरविंद के साथ, वो भगवान भी हैं पुरुषोत्तम, और साथ ही उन्होंने श्री अरविंद के साथ फ्यूज भी हुए। लेकिन अदरवाइज एक भी देवता नहीं। कहते हैं हम यहाँ से करेंगे, मंदिर से हम थोड़ा बहुत पावर अपनी है, लेकिन डोंट आस्क मी टू डू मोर। लेकिन मनुष्य कहते हैं कि जब सुप्रामेंटल सब्सटेंस यहाँ एक्टिव हो जाएगा, तब देवता मानव देह धारण करना चाहेंगे, क्योंकि इट विल बी ए प्रिविलेज। वो कहेंगे अरे भगवान को छू सकते हैं, हाँ छू सकते हो, वो तो अरूप है, हाँ है, तो कैसे छुएंगे? सुप्रामेंटल बॉडी मनुष्य की होगी, उसमें छू सकते हो। तो देवता भी कहेंगे इट विल बी ए मैटर ऑफ प्राइड टू टेक ए ह्यूमन बॉडी, अवसर मिलेगा हमको। वो आनंद श्री अरविंद जब लिखते हैं ना, सुप्रामेंटल आनंद, हम लोग सुप्रामेंटल से केवल एक नॉलेज, क्योंकि ट्रूथ है ना, पर ट्रूथ के आधार पर सारी चीजें हैं वहां पर। ट्रूथ लव है, सुप्रामेंटल लव बताते इतना इंटेंस है। तो श्री अरविंद से किसी ने प्रश्न किया कि वननेस में लव कैसे होगा, तो बताते हैं कि वननेस में लव ऐसे होगा कि आप जानते हो वननेस के बारे में, लेकिन आप जानबूझ करके एक फॉर द जॉय ऑफ लविंग, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आप ये भी जानते हो कि इट इज द वन, लेकिन आप फॉर द जॉय ऑफ एक्सपीरियंसिंग लव यू आर, जैसे एक माँ अपने अंदर से बच्चे को ले आती है और प्यार करती है, वो हमेशा उसका बच्चा रहता है। तो समथिंग लाइक दैट, बच्चा विस्मृत हो भी जाए तो सुप्रामेंटल लव इस तरह का कितना इंटेंस होगा जब कोई दूसरा नहीं है, आप ही हो। आप सबसे ज्यादा तो मनुष्य स्वयं को प्यार करता है ना, तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए, देयर इज ए सुप्रामेंटल आनंदा। सुप्रामेंटल आनंद क्या होगा? वो केवल आप अंदर नहीं महसूस करोगे, आपकी एक एक कोशिका उस आनंद को महसूस करेंगी। श्री अरविंद सावित्री में वो बताते हैं ना, टिश्यू एंड सेल्स फेल्ट एपोथियोसाइज्ड, वर्ड यूज करते हैं एपोथियोसाइज्ड। एपोथियोसाइज्ड क्या होता है? आपको कोई होल्डिंग पर दे दिया गया ना कोई चीज, प्रॉपर्टी, ये आपकी है। दे अंडरवेंट ए चेंज। इवन जब वो जगन माता आती हैं तो श्री अरविंद बताते हैं कि एक एक उनकी नर्व सेल्स रिस्पॉन्ड करती हैं। क्यों नहीं? हमारे अंदर इसकी प्यास है, लेकिन हम उसको कहाँ ढूंढते हैं? अब देखिए कितना ब्यूटीफुल इसमें कोरिलेशन है। हम इस सेटिस्फैक्शन को मैटर में कहाँ ढूंढते हैं? इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल प्रोसेस। माँ बताती ह्यूमन बींग्स इसी को इक्वेट करते हैं, क्योंकि वो मैटर में भी चाहते हैं एक उस थ्रिल को, तो दे वांट टू कैप्चर इट, बट दिस इग्नोरेंट वे। नेचर ने कहा है ठीक है इतना ही तुमको मिलेगा, इससे तुमको एक बेबी होगा, फिर बाकी तुम्हारा ध्यान अब बेबी पे चला जाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि डिवाइन के टच से मैटर उस थ्रिल को एक्सपीरियंस करे, और यही हम देखते हैं कि शिव पुराण में द यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती जो शिवलिंग में है, तो माता जी बताती हैं इट इज द यूनियन ऑफ द डिवाइन विद मेटीरियल नेचर, शी इज द मेटीरियल नेचर। अब वो क्या है? योनि के रूप में वो पूरा रिसीव कर रही हैं डिवाइन बीइंग को, और वो पूरी तरह उनमें, तो दैट इज द आनंदा जो हमारी देह अनुभव कर सकती है। कहाँ ये चीजें फॉर्म हो रही हैं? हमारे अंदर फॉर्म हो रही है। किसको पता है? आपको पता होगा आपकी एस्पिरेशन में, कोई बाहर से देख के नहीं कह सकता है। आप क्या एस्पायर कर रहे हो अंदर में, ये केवल आपके और भगवान के बीच की बात है। कोई संसार का व्यक्ति, इसको आप ये बोलने की चीज नहीं है। आप अंदर में क्या एस्पायर कर रहे हो वो घटित होगा आपके जीवन में। आज नहीं घटित होगा तो कल घटित होगा। ये चीज इसका संकेत है, और ये एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है। अब आप देखो कि कितने लोग हैं, अब चूंकि साइंस बढ़ गई, अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, साइंस ने भी अपना स्ट्राइड्स किए, तो अब क्या है, अब लोग हर चीज को वैज्ञानिक आधार पर समझना चाहते हैं।
कौन है जिन्होंने, अब एंशिएंट वेदांता में हिंट्स हैं इसके, पर कौन है जिन्होंने मेटीरियलिज्म को एक डिवाइन मेटीरियलिज्म का दर्जा दे दिया? श्री अरविंद है। लोग पूछते हैं ये प्रश्नों के कहाँ उत्तर हैं? इसको मैं कई बार कहता हूं शेष प्रश्न। संसार से मुक्त हो जाओ, तो संसार किसने बनाया? भगवान ने। ये क्या बात हुई? ये नहीं लगती अब्सर्ड लॉजिक? कौन इसका उत्तर देगा? आपने संसार बनाया, उसके बाद आप लास्ट में कहते हो कि आप इससे बाहर निकल आओ। इट इज लाइक भगवान कह रहे हैं सॉरी गलती हो गई। ये क्या बात हुई? है ना, यही है ना, इतनी अब्सर्ड लॉजिक है ना। तो ये संसार बनाया ही क्यों आपने? पीड़ा दी ताकि हम उनको स्मरण करें। कैसा व्यक्ति होगा जो ऐसे आपको पीड़ा देगा कि आप उनको स्मरण करो? एक मनुष्य भी, एक संभ्रांत मनुष्य क्या आपको पीड़ा देगा? क्या पेरेंट्स बच्चे को पीड़ा देंगे इसलिए कि बच्चा मेरी कद्र भूल गया है, इसको मैं सीधा करता हूं, वो याद करेगा, इसका मैं एटीएम कार्ड ब्लॉक कर देता हूं? क्या पेरेंट्स कोई करेगा रियली? वो बच्चे को समझाएगा, हमेशा बताएगा कि बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, और अगर वो गिरेगा तो उसको बचाएगा। लेकिन कभी भी कोई भी माता पिता ये नहीं करेगा कि मैं इसको पीड़ा दूं तब इसको पता चलेगा। मैं 4 दिन इसको भूखा रखूंगा, बंद कर दूंगा बाथरूम में, तब इसको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। और वो ढूंढेगा, रोएगा, तब आप खोलोगे दरवाजा, पापा मम्मी। ये तो बहुत ही क्रूएल चीज़ है ना। एक इसके लिए तो कोई बहुत आपको डेवलप्ड होने की जरूरत नहीं है। एक साधारण मनुष्य जानता है कि ये क्रूएल चीज़ है। तो भगवान क्या ऐसा करेंगे कि पीड़ा देंगे जिससे हम उनको स्मरण करें? उनको मतलब वो तो कैसे भगवान होंगे? डिक्टेटर से भी बुरे। भगवान पीड़ा नहीं देते हैं। पीड़ा आई है इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। किस लिए आई है? बिकॉज ही लव्स अस। ये कैसा प्रेम है? उन्होंने क्यों अलाउ कर दिया? जैसे जल्दी आ जाएं आप मेरे पास, बहुत प्यार करते हैं। तो मार्ग में जब आप थोड़ा सा गिरते हो तो अचानक भगवान ने तो हाथ बढ़ाया हुआ था, साथ साथ चल रहे थे, पर आप उनको देख ही नहीं रहे थे। आप तो वो मधुमक्खी के छत्ते को देख रहे थे। पहुंच गए, मधुमक्खी का छत्ता कटा आपका। ओ माय गॉड! उस समय आप कहते हो हे माँ कहाँ हो? माँ कहती यही हूं बेटे। आप अब तक कहाँ थी? तेरे साथ थी, दिखी क्यों नहीं? तू तो मधुमक्खी का छत्ता देख रहा। तो आपने जाने क्यों दिया? ये आप कह सकते हो, वैलिड क्वेश्चन है। आपने जाने क्यों दिया मुझे? हाँ, तू जा रहा था ना, मैं कह रही थी रुक जा रुक जा, तू सुन ही नहीं रहा था। मैंने बहुत आवाज दी थी, तुम आपने हाथ पकड़ के मुझे क्यों नहीं रोक दिया? ये अधिकार तूने दिया नहीं था मुझे। एक रियल स्टोरी है, आपको बता रहा हूं। कोई श्री अरविंद के फोटोग्राफ को वो दे सकते हो ये अधिकार कि मेरी डेस्टिनी आपके हाथ में है, उसको परसिस्टेंटली कहते चलो, देन ही विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग। जैसे श्री अरविंद जेल में जाके कहते मैंने तो आपको अपने आप को आपको सौंप दिया था, तो कहते वेट एंड सी। ये तो भगवान का पुराना। लेकिन अगर नहीं दिया है, आप अपने बलबूते पे चलना चाहते हो, तो एक रियल स्टोरी है इस तरह की कि जहाँ पर एक फोटोग्राफ पुराने समय में माँ श्री अरविंद की किसी ने कोई ले गया अपने घर में, फोटोग्राफ में फंगस लग गया। अब उनकी प्रतिक्रिया देखिए। उनको पहले तो बहुत अपने ऊपर पीड़ा हुई कि मैंने ध्यान क्यों नहीं रखा। फिर उन्होंने भगवान पर ट्रांसफर किया, तो उन्होंने कहा आपने मुझे बुद्धि क्यों नहीं दी है? अब आप सुधारो। ये रियल स्टोरी मैं बता रहा हूं। आपने मुझे बुद्धि क्यों नहीं दी इसको ठीक करने की? आप सुधारो। दिस व्हेन श्री अरविंद एंड द मदर आर इन फिजिकल बॉडी। तो कहते हैं ये बोल के उन्होंने बस फोटोग्राफ रख दी। अब मैं क्या करूं? हाँ मेरी गलती हो गई, आपने मुझे क्यों नहीं बुद्धि दी? धीरे धीरे ओवर 2-3 months द एंटायर थिंग डिसअपियर्ड। माँ क्या कहती हैं यही, व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम व्हाट डू? यू से लॉर्ड टेक इट। ये छोटा सी चीज सीखने में कितना समय लगता है, क्योंकि ईगो हमेशा अपने ऊपर, नहीं ऐसे इतना सिंपल कैसे हो सकता है? वो कृष्ण जी ने कहा था, अर्जुन के लिए कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य। ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी ग्रेस माता जी लाई हैं अपने साथ, एग्जैक्टली वो लेके आई हैं। क्यों? क्योंकि वो उस भविष्य से आई हैं जहां तक मनुष्य अपने बलबूते पर नहीं पहुंच सकता है। तो ये जो प्रश्न थे मनुष्य के,
जिनको लोग भूल गए थे करना, कर्म की थ्योरी, आपने पाप किया, माने सब चीज आपके ऊपर है। जब श्री अरविंद से किसी ने कहा ये कर्म की थ्योरी के बारे में, तो कहते हैं एज इफ मनुष्य से कंसल्ट करके भगवान ने दुनिया बनाई, और बनाने के बाद कहा अब तेरी जिम्मेदारी इसको चलाने की। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं ना भगवान ने तो सब अच्छा बनाया, मनुष्य ने बिगाड़ दिया। तो फिर प्रश्न उठेगा आपने मनुष्य को क्यों बनाया, डॉल्फिन से कोई और जीव बना देते समझदार। तो ये सारे प्रश्न जो हमारे अंदर हैं, जो आधे अधूरे हैं, वो श्री अरविंद उसका समाधान लेके आ रहे हैं। केवल इंटेलेक्चुअल समाधान नहीं, एक्चुअल चेंज। तो कई बार वो जो अभी बात हुई थी इसके पहले, अनमोल भाई बता रहे थे कि नया जगत में क्या होगा, आपके झगड़े कैसे सुलझेंगे, आपको वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? द लॉ ऑफ हार्मनी विल एक्ट। लॉ ऑफ हार्मनी एक्ट करेगी तो आपको वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक स्टोरी सुनाता हूं, पुलिस की जरूरत। एक बच्ची ने कुछ दिन पहले ईमेल लिखा था मुझे, कहा दा मेरे फोन बहुत कॉस्टली था, चोरी हो गया, गायब हो गया, मैं क्या करूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑकल्टिस्ट से जाके कंसल्ट करो, वो कर देगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ये डेंजरस चीज़ है, ऑकल्टिस्ट वाइटल फोर्सेस को यूज करते हैं, डोंट गो टू देम। तो फिर मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो मैंने कहा कि तुम बस माँ को ही सरेंडर करके लीव इट टू मदर, अगर वो देंगी तो देंगी, नहीं देंगी नहीं देंगी, कैसे देंगी, कहाँ से देंगी, लीव इट टू हर। बोली ठीक है। अगले दिन उसका जॉयस मेल, चोर खुद मुझे देके गया। ऐसी कम से कम मैं 3 कहानियां जानता हूं। अब चोर क्यों देके गया? उसके हृदय में कुछ परिवर्तन हुआ। तो कैसे ये चोरी रुकेगी जब मनुष्य के अंदर से ग्रीड चली जाएगी? चोरी 2 प्रकार की होती है, एक जिसको आप चोर कहते हो, दूसरा जो चोर आप कहते हो कि अरे वाह कितनी बड़ी फैशन दुकान है। 2 प्रकार के चोर होते हैं। एक जो आपको गुस्सा करते हो, पुलिस पकड़ के उसको ले जाती हो, चोर नहीं है वो, तो बेचारे खुद पीड़ित लोग हैं। चोर तो वो हैं जो आप जाते हो दुकान में, नाम नहीं लेना चाहता मैं, वहाँ जाके आप कपड़ा खरीद रहे हो, 5,000 रुपये की टी शर्ट ले रहे हो जो आपको दिल्ली में 75 रुपये में बनी, या चाइनीज माल, और वो आ गया यहाँ, बस क्या लगा ब्रांड, ये चोरी है। लेकिन इसको हम चोरी मानते भी नहीं, बड़ी खुशी खुशी हम पैसे दे के जाते हैं। और बाद में ये भी देखो, ये एक वहाँ ठप्पा कहीं लगा हुआ है ना, इसमें लगा सॉरी, ये मेरा देखिए खरीदता नहीं हो, कुछ जो दे देता है, तो ऐसे कुछ लगा होगा जिससे आपको पता चले कि ये वहाँ की है क्रोकोडाइल ये वो वाली ब्रांड है। क्या है, कपड़ा वही है, कुछ थोड़ी सिलाई इधर उधर, परफेक्शनिस्ट बनाया तो किसी मनुष्य नहीं है ना, लेकिन उसको कितने पैसे मिले आप नहीं जानते। ये दिस हाउ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। माँ कहती है ये सब ध्वस्त होने वाला है। इस तरह की जो कैपिटलिज्म है वो ध्वस्त होने वाली है, जहां आप दुरुपयोग कर रहे हो। अब वो बेचारा जो बना रहा है उसके हाथ में वो नहीं, मार्केट में ले जा नहीं सकता है, तो आप एक मिडिल मैन आ गया जो आपसे खरीद। यही मोदी जी बाय द वे एग्रीकल्चर रिफॉर्म यही बात बता रहे हैं कि मिडिल मैन आपको ठग रहा है। आप इसलिए उसके पास जा रहे हो क्योंकि आपको वो फिक्स्ड की नहीं, ठीक है वो हमें कौन जाए, जाके बेचे, दुकान बनाए, आके मुझे कोई 100 रुपया दे जाता है उतना काफ़ी है। अरे 100 रुपया आपको दे रहा है, 1000 रुपये में बेच रहा है वहाँ पर, अब ठीक है हम संतोषी जीव हैं। ये गलत टेंडेंसी है। ये दिस इज व्हाट इन शॉर्ट इज दिस। तो चोरी क्यों चली जाएगी? जब मनुष्य के अंदर ग्रीड चली जाएगी। ग्रीड का वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला है। माँ कहती है नाइदर कैपिटलिज्म नॉर कम्युनिज्म ऑफ दिस काइंड, ये दोनों खत्म होने वाले हैं। कम्युनिज्म तो हम देख रहे हैं कि वो खत्म हो गई, इवन जहाँ कम्युनिस्ट चाइना इज वेरी कैपिटलिस्टिक, और कैपिटलिज्म का ऑलरेडी क्रैक शुरू हो गया। आप देखिए कैसे कोलैप्स हो रही इकोनॉमीज, क्योंकि डिवाइन विल नॉट अलाउ दिस। वेदांतिक कम्युनिज्म इज गोइंग टू कम अप। ऑरोविल में ऑलरेडी उसका मॉडल उन्होंने स्थापित कर दिया है, तो एक रोल मॉडल भी है। और क्या क्या चीज़ हम नहीं चाहते। वकील चले गए, हार्मनी आ जाएगी। पुलिस चली गई, चोर नहीं रहेंगे तो जॉबलेस हो जाएंगे। फिर पुलिस क्या करेंगे? पुलिस आपको अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। जैसे पुराने समय में होता है ना, जागते रहो जागते रहो। चोर के लिए नहीं होता था आप कुछ समय बाद कहते थे भैया तू भी सो जा, हमें भी सोने दे, ठक ठक ठक, याद है, जागते रहो जागते रहो। लेकिन उससे क्या फायदा होता था?
आपको एक वो होता था कि कोई है, बस ये उसका एक थिन लोड। डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, पुराने जगत के लोगों के लिए रहेंगे, लेकिन नए जगत में आप सेल्फ हीलिंग जानोगे तो दो प्रकार के लोग रहेंगे। एक मदर एस्पायर फॉर द हायर कॉन्शियसनेस, गेट हील्ड। दूसरे होंगे जो डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन वो कहेंगे ये कैसे ठीक हो रहा है, तो वो जाएंगे सीक्रेट पूछने, तब आप बताओगे कि ये सीक्रेट है। तो ये सारा जगत उल्टा पुल्टा होने वाला है और इसके लक्षण ऑलरेडी दिख रहे हैं। नारी घर के अंदर नहीं है, क्यों? भगवान ने जब मदर शक्ति को सामने रख दिया तो अब तो वो तो आएगी आएगी, बिकॉज ही हैज केप्ट द डिवाइन मदर इन द फोर फ्रंट। ये सिंबॉलिक है, ये माने रियल भी है, इसके पीछे कई अर्थ हैं। वन ऑफ द अर्थ इज दिस कि अब जो फेमिनाइन है, फेमिनाइन में केवल नारी का स्वरूप नहीं है, सॉफ्ट पावर्स, फेमिनाइन क्वालिटीज, इनकी अब कोऑपरेटिव, इसकी सब बात करते हैं सॉफ्ट पावर की, क्योंकि लोग कहते हैं दिस वर्क्स बेटर। तो ये चीजें अब फोर फ्रंट में आने वाली हैं और उनके आधार पर एक नया जगत जिसका अल्टीमेट आइडियल है, श्री अरविंद कहते हैं डिवाइन लाइफ इन ए डिवाइन बॉडी। क्या हम लोग ये नहीं चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं। क्यों हम फिर ये भूल गए थे? कहाँ हम लोग एक देवी देवता, इधर उधर मंदिर, क्योंकि हमें वेदान उधरते, वेद लुप्त हो गए थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, धर्म की ग्लानि, हाँ यही धर्म की ग्लानि। लेकिन लोग तो बहुत पूजा पाठ करते थे, किस लिए करते थे? धर्म के लिए नहीं करते थे, डिजायर की सेटिस्फैक्शन के लिए करते थे। तो यही तो धर्म से ग्लानि है। जब आप शिव जी को इन्वोक कर रहे हैं, किस लिए? वो मोक्ष देने वाले शिव जी, उनको आप इन्वोक कर रहे हैं कि जरा देख लीजिएगा, आप तो आशुतोष हो, मुझे ये थोड़ा हुंडी भी भर देना। कृष्ण जी के मंदिर में आप जा रहे हैं, वो गरबा रास कर रहे हो, मतलब व्हाट इज कृष्णा रिप्रेजेंट्स? इटर्नल वृंदावन डिलाइट, उसकी जगह आप थोड़ा आपने दांडिया रास कर दिया, और ये धर्म से ग्लानि है। तो श्री अरविंद आके बताते हैं यस देयर इज एन इटर्नल रास एंड एन इटर्नल वृंदावन। सो रिलीजन, पंडित, ये सब कोलैप्स होगा। माँ कहती था एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, क्योंकि अब हो गया, उसमें जितना विकृति होनी थी हो गई। अब उसके जगह क्या आएगा? जो भगवान मंदिर में थे वो कहाँ मिलेंगे? अब लोग कहते हैं ना कि अरे बच्चे मंदिर नहीं जाते, तो कलयुग आ गया। भगवान कहाँ मिलेंगे? आपके अंदर मिलेंगे। अब भगवान ने कहा है अब वहां से मैं जा रहा हूं, असली जगह जो मेरी ओरिजिनल जगह है, मानुषी तनु आश्रितम, वहां मैं आ रहा हूं, तो वो हमारे अंदर मिलेंगे। अब ये एस्पिरेशन की डिवाइन इज इनसाइड और हमको उनको खोजना है अंदर। ये संसार में आ गई, कितने बिग वे में आई है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 100 वर्ष पूर्व अगर आप देखें तो योगा वाज लिमिटेड टू जस्ट इनिशिएट्स। कंदराओं में कहीं पर इसमें आपको योग, जो इसोटेरिक योग है, इवन हेल्थ वाला योग बहुत कम थे उसके जो आचार्य थे। अब आप देखिए कितने मूवमेंट्स, अब सही गलत अलग बात है, लेकिन सब ये बात कह रहे हैं कि आपको अंदर का रास्ता, अंदर का रास्ता, अचानक सब अंदर का रास्ता ढूंढने लगे हैं, अंदर ही सब भगवान मिलेंगे। और यही करते करते मनुष्य ने एक नया रूट ले लिया है, और जिसको माँ कहती हैं नाउ इन दिस एज मैन कैन कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम, ही नीड नॉट गो थ्रू द गॉड्स। तो एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर। उन्होंने अच्छा काम किया, दे आर गुड गाइज, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स हैं हमारे, और उन्होंने, अभी भी लोगों को उनकी जरूरत है। लेकिन अब जो एज शुरू हो रही है उसमें सत्य, द लॉ ऑफ ट्रूथ, कोई मॉरल रूल, कोई मेंटल रूल काम नहीं करेगा, बिकॉज लोग अब खोज रहे हैं, इसमें गलतियां होंगी, लॉ ऑफ ट्रूथ को ढूंढ रहे हैं। अब लॉ ऑफ ट्रूथ एकदम लॉ ऑफ इग्नोरेंस में आएगी तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे मनुष्य को ट्यूनिंग किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है। वन डे ट्रूथ विल बिगिन टू मैनिफेस्ट। तो एक लास्ट में माता जी जो कहती हैं उस मैसेज के साथ, ए न्यू वर्ल्ड बेस्ड ऑन ट्रूथ रिफ्यूजिंग इट्स ओल्ड स्लेवरी टू फॉल्सहुड। फॉल्सहुड क्या है? हमारे सारे कोड्स, माइंड, लाइफ, बॉडी, सभी तो फॉल्सहुड है, इनमें अब ट्रूथ को लाना है। ए न्यू वर्ल्ड बेस्ड ऑन ट्रूथ रिफ्यूजिंग इट्स ओल्ड स्लेवरी टू फॉल्सहुड इज बॉर्न, बॉर्न, बॉर्न। कौन है इस नए जगत के लोग? इन ऑल कंट्रीज देयर आर मेन हु वांट इट, एटलीस्ट फील इट। कुछ है इधर उधर सारे संसार में, गिनती है, 1000 होंगे, 2000 होंगे, जो भी है। इट इज टू देम वी कॉल, विल यू कोलैबोरेट? कि हाँ मैंने स्थापित कर दिया है, क्या तुम सहयोग दोगे? ए न्यू वर्ल्ड बेस्ड अपॉन ट्रूथ, इतना काफी है हम लोगों को एक नई ऊर्जा से भर देने के लिए।
इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग, डिस्कसिंग कि ये होगा नहीं होगा, ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। समुद्र के किनारे खड़े होकर अच्छा मुझे सारा बताइए, एक बोट निकल गई, अब आप वेट कर रहे हैं, नहीं फिर डिस्कस कर रहे हैं कि आगे कितना गहरा है, कितने लोग डूबे कितने नहीं डूबे, दूसरी बोट निकल गई, अब वो तो आके बता नहीं रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं जाऊं नहीं जाऊं, पीछे से आपकी मौसी ने आवाज दे दी मैं जिंदा हूं अभी, मम्मी पापा ने भी कह दिया मम्मी पापा ने भी कह दिया, मम्मी पापा ने कह दिया बेटा रुक जाइयो मेरा भी देख, आप फिर चौथी बोट भी निकल गई, इतने आप मम्मी पापा को देख रहे थे 4 बोट निकल गई, फिर आप कह रहे हो भगवान नेक्स्ट बोट कब आएगी। तो भगवान कहेंगे अब देखो ये मैं समय के हिसाब से नहीं कर चलता हूं, समय मेरे हिसाब से चलता है, कोई टाइम नहीं है। हो सकता है जब तुम पीछे मुड़ो तब आ जाए, सोच के मुड़ना। आप कुछ तो संकेत दोगे, हाँ दूंगा, कहां दोगे, हृदय में दूंगा, कुछ अनाउंस नहीं करोगे। द मैनिफेस्टेशन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड इज नॉट अनाउंस्ड बाय बीटिंग ऑफ ड्रम्स। कोई ऐसा तो अलार्म बेल कुछ जोर से ड्रम नहीं, नहीं नहीं मैं चुपके से आऊंगा, मेरा तो शुरू से कृष्ण जी मटकी के लिए तोड़ने चुपके से चले जाते, मैं चोरी चोरी आता हूं, क्यों, ये वाला खेल मुझे पसंद है। तुम देखो तुम्हारे हृदय में तुम तैयार हो कि नहीं, तुम तैयार हो, इज द हार्ट्स फायर रेडी, या तुम कैलकुलेट कर रहे हो ये कौन छूट जाएगा कैसे छूट जाएगा, तो कैलकुलेट करो। अब कब तक ये कौन सी बस कितनी आएंगी, बोट भी डोंट नो, लेकिन एक टाइम जरूर आएगा जब भगवान कहेंगे नाउ इस साइड एंड द अदर साइड। तो आज हमको केवल ये चुनाव करना है कि हम उस भूमि पर खड़े रहना चाहते हैं जहां मनुष्य अपनी नाना प्रकार की सीमा और बंधनों के साथ खड़ा है, या हम उस भूमि के पथिक हैं जहां पर आनंद है, सत्य है, प्रेम है, शांति है, ज्ञान है, और सबसे बड़ी बात कण कण में भगवान है, हमारे शरीर की कोशिका कोशिका में भगवान है। ये चुनाव हमको करना है। दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज द फ्यूचर। जो हम चुनाव करेंगे वो हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। नमस्ते।